नमस्कार। उपस्थित है आज विशेष प्रयोजन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, लेकिन मकर संक्रांति वास्तविक रूप से है क्या? इसके इतने महत्व क्यों है हमारे सनातन धर्म में? ये वास्तविक रूप से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म पे विश्वास करते हैं, हिंदू हैं, तो आपको ये तथ्य अवश्य ही जानना चाहिए अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए, स्वतः के ज्ञान के लिए। तो इस वजह से हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि भैया इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही जानकारी आपको हासिल होने वाली है, रोचक तथ्यों के साथ, साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष के 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और मकर संक्रांति का जो पर्व है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह मकर संक्रांति कही जाती है, केरल में पोंगल के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पंजाब में लोहरी के नाम से इत्यादि, गढ़वाल में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, और हमारे उत्तर भारत में भी खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। यह मकर संक्रांति का त्योहार सनातन काल से मनाया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैसे कि महाभारत की कथा के अनुसार विष्णु पितामह, जिनको वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो वाणों की सैया पे सोए हुए थे, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी वो प्राण त्यागने का प्रयास किए और उत्तरायण के दिन को ही चूज किए, मकर संक्रांति के दिन को ही चूज किए। इसीलिए उस दिन को मोक्ष कारक दिन भी कहा जाता है। भागवत की कथा के अनुसार गंगा जी आज के दिन ही भगीरथ के पीछे चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम पे आई थी, और भगीरथ के सारे पुत्रों का उद्धार हुआ था, कल्याण हुआ था। इसीलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। देवी भगवत के कथा के अनुसार जगत के कल्याण हेतु शिव जी ने आज के दिन ही विष्णु जी को आत्म ज्ञान का उपदेश दिया था, और इसीलिए इस दिन को ज्ञान कारक दिन भी कहा जाता है। और मत्स्य पुराण के अनुसार आज से ही देवताओं का दिन का शुरुआत होता है, और इसीलिए इस दिन को कल्याणकारी दिन भी कहा जाता है। ये सब तो ग्रंथों के विवेचना है, लेकिन वास्तविक रूप में मकर संक्रांति का इतना महत्व है क्यों, ये समझने के लिए हमने शास्त्रों को समझना पड़ेगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो भारतीय वैदिक परंपरा है, वो हर एक शास्त्रों के पीछे एक ही सिद्धांत है। वो सिद्धांत है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो मनुष्य के देह में है, अर्थात ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं भविष्य में होती होंगी जिसके कारण इस पूरे त्योहार का विशेष महत्व है। और वो त्योहार ये है कि आज के दिन ही समग्र जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य देव अपने सब विवादों और हर एक प्रकार के संघर्षों को दूर करके अपने पुत्र के शनि के राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, या फिर शनि के घर में जाते हैं, और इसीलिए मकर संक्रांति का इतना महत्व है। इसके बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक अद्भुत घटना दर्शाई गई है। वास्तविक रूप से एक अद्भुत कथा बताई गई है। कथा यह है कि सूर्य नारायण की शादी जो हुई थी दक्ष कन्या के साथ, संगना जिनका नाम था, उनके साथ हुआ था। और संगना की स्थिति ये थी कि सूर्य नारायण के तेज के आगे वो टिक नहीं पाती थी, वो देख भी नहीं पाती थी। लेकिन समय पल पल निकलता जा रहा था, और इसी दौरान सूर्य नारायण और संगना के साथ 3 संतानें हुई, जिनका नाम था यमराज, यमुना, वैवश्य। 3 लोग जन्म लिए। लेकिन जैसे जैसे समय कटता जा रहा था, संगना की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी, और जिसके लिए उन्होंने ये तय किया कि हम कोई उपासना या साधना करेंगे ताकि सूर्य देव के साथ हम रह पाए, उनके ताप को हम बर्दाश्त कर पाए। और इस कारण उन्होंने अपने पिता के सहायता से अपने छाया रूपी, अपना ही संघना ने छाया छोड़ दिया सूर्य देव के साथ, और उन्हीं के स्वरूप में एकदम लुक वाइज छाया थी, और छाया वहां पे रहने लगी, और छाया को वहां पे छोड़ के वो तपस्या करने चले गई।
अब छाया नामक स्त्री से सूर्यदेव को पुनः शनिदेव की प्राप्ति हुई। छाया जो है वो शनि महाराज की माता है। अब शनि महाराज जब जन्म लिए, छाया से जन्म लिए थे, शैडो से जन्म लिए थे, तो उनका जो स्वरूप रहा वो काला रहा, सांवला रहा, नीला रहा। और जैसा कि सूर्य महाराज अपने आप में तेजवान, चमक और बहुत ही आकर्षक शरीर के कारक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव ने जब शनिदेव को देखा तो उनका जो रंग था वो एकदम काला था, नीला था। तो सूर्य भगवान ने संदेह हुआ कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं कोई पाप है, इसका पिता कोई और है। और सूर्य नारायण के द्वारा इस तरह से टिपिटड़ी कहने पे शनि की दृष्टि उनके ऊपर वक्र पड़ी। अब जैसा अब छोटे बच्चे को डांटे तो वो तिरछा देखता है, तो इसी प्रकार से शनि की दृष्टि भी तिरछी पड़ी सूर्यदेव पे। और शनि की दृष्टि का ही प्रभाव है, शनि न्याय के कारक है। और शनि की जब तीसरी दृष्टि पड़ी सूर्य के ऊपर तो सूर्य नारायण की जो रथ है वो धीमी हो गई। शनि का जन्म, जैसा आप जानते हैं कि कर्म के कारक होते हैं शनि, और सूर्य नारायण का जो कर्म था वो एक बच्चे के लिए अच्छा नहीं था, जिसके वजह से शनि की जब तिरछी दृष्टि पड़ी तो सूर्य नारायण का जो रथ था वो मंद हो गया, स्लो हो गया, उनकी गति धीमी हो गई। और काफी प्रयासों के बाद उनकी गति स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो सूर्य नारायण ने, इनके ऊपर बहुत क्रोध आया। और क्रोध में, जैसे हम सबको पता है कि जो सूर्य नारायण की राशि है वो सिंह राशि है, और उसके सामने 180 डिग्री पे जो राशि आती है वो कुंभ राशि आती है, जो कि शनि की राशि आती है। शनि उसके कारक हैं। तो सूर्य नारायण अपने घर में रहते रहते शनि की दृष्टि पे, शनि के घर पे दृष्टि डाले, और शनि का जो कुंभ राशि था वो सूर्य नारायण के गुस्से से, क्रोध से, तप से पूर्ण रूप से जल गया। क्योंकि सूर्य नारायण में इतना तेज है कि घर जल ही जाएगा। लेकिन शनि का जो काम है, कर्म फल के दाता, वो सूर्य के कर्मों का विवेचना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी गति धीमी हो गई थी। और उसके साथ साथ इनके गलत गुस्सा के कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया। पूरा शरीर उनका सफेद होने लगा, श्वेत होने लगा। अब ये कुछ ही क्षणों के घटना में तुरंत यमराज, जो उनके पुत्र थे, उनको पता चला। यमराज वहां आए और सूर्य नारायण का जो रोग था उसके प्रति उनको बताए, शनि के बारे में बताए, उनके कष्टों को, सूर्य महाराज के जो कुष्ठ रोग हुआ था उसको उन्होंने दूर भी किया, सही भी किया, निवारण भी यमराज ने किया। अगर हम शनि के मंत्र, पौराणिक जो मंत्र है उसको अगर हम जाएं देखें तो ये सारी पूरी स्टोरी जो है हमें खुल के समझ में आती है। शनि का जो मंत्र है वो आप वैदिक मंत्र जानते होंगे, जिसमें रवि पुत्रम का उल्लेख किया गया है, और यम के भाई के बारे में बताया गया है, छाया मार्तंड के बारे में बताया गया, मतलब छाया से उनकी उत्पत्ति हुई है, और फिर शनि महाराज का प्रणाम किया जाता है। इस प्रकार से शनि महाराज का ये मंत्र है। घटना यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यमराज के समझाने पे सूर्य नारायण अपने नेगेटिविटी को साइड में रख के, अपने क्रोध को साइड में रख के, जो सही है वही करना चाहिए समझ के, अपने पुत्र के घर, शनि के घर जाने का प्रयास करते हैं। जब वो शनि के घर पहुंचते हैं तब वो तो पूर्ण रूप से जला हुआ होता है, उसका पूरा का पूरा घर भी जला हुआ होता है। लेकिन शनि के दो घर हैं, एक है कुंभ राशि, एक है मकर राशि। दूसरा जो घर है मकर राशि, उसमें शनिदेव निवास कर रहे थे, रह रहे थे, और बाकी सब तो जल चुका था, उसमें भी कुछ बचा हुआ नहीं था। तब तक दोनों लोगों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। शनि को क्यों कुदृष्टि, सूर्य क्यों इस प्रकार से देखते थे, टिपटड़ी करते थे, और शनि महाराज भी जान चुके थे सूर्य की स्थिति को। जब शनि महाराज के पिता सूर्यनारायण वहां पे आए तो उनसे शनि महाराज ने उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया। लेकिन उनके घर में कुछ था ही नहीं, सब कुछ जल चुका था। उनके घर में जला हुआ काला तिल पड़ा हुआ था, जो कि उनके भोग के लिए प्रस्तुत किया,
और सूर्य नारायण ने वो काला जला हुआ तिल खाया और उसको खा के सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को ऐसा वर दिया कि जब भी तुम्हारे घर में मकर राशि में जब मैं प्रवेश करूंगा तो आपका घर संपूर्ण रूप से फला फूला रहेगा, जैसा था घर वैसा ही हो जाएगा, हर एक प्रकार से परिपूर्ण हो जाएगा और पूरे सृष्टि को आप अच्छा फल देने के कारक हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे। तो शनि को काले तिल के कारण आप अपना वैभव प्राप्त हुआ, अपना वर्चस्व प्राप्त हुआ, अपना सब कुछ जो खोया था वो प्राप्त हुआ। इसीलिए आज के दिन भी मकर संक्रांति के दिन काले तिल का इतना उल्लेख है और हम काला तिल का दान करते हैं, खाते हैं, गजक खाते हैं, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब संक्रांति के दिन तिल का दान और तिल का खाना, तिल को खाने से हर एक प्रकार की गति प्राप्त होती है, काम क्रोध मोह सबसे मुक्ति मिलती है और हर एक प्रकार का धन और हर एक प्रकार का सुख, पौत्र पौत्र धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। अगर घटनाओं को देखें तो जो सूर्य जो कि राजा है और शनि जो कि प्रजा है, तो राजा खुद चल के प्रजा के पास आता है। राजा जो कि हाईएस्ट एनर्जी को इंडिकेट करता है, वो जो कि प्रजा है, जो कि सबसे नीचे है, वहां पर खुद जाता है, जिसको शास्त्रों में कहा जाता है कि अवतरण, डिसेंडिंग होना एनर्जी का। बहुत ही यूनिक घटना है ये, मकर संक्रांति के दिन होती है। एक ऐसी एनर्जी जो कि हाईएस्ट है लेकिन जिसको प्राप्त करना चाहे वो भी नहीं मिल सकती, वो हाईएस्ट एनर्जी मकर संक्रांति के दिन अवेलेबल होती है हर एक जगह। और ये एनर्जी जो अवेलेबल है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अवेलेबल होती है। सर्व चराचर जगत में इसका प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होती है। कब होती है? मकर संक्रांति के दिन। हमें यह समझना है कि जब हम मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को देखते हैं तो जो मकर राशि का कारक है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और सेकंड थर्ड नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के सेकंड चरण के बाद से मकर राशि स्टार्ट होती है और इसका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। लेकिन जो इसके देवता होते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो देव होते हैं वो विश्व देव होते हैं। अब जो ये विश्व देव हैं वो क्यों कोई एक देव नहीं है, ये पूर्ण रूप से 10 देवता है। और ये जो मकर संक्रांति होती है इस दिन इन 10 देवताओं का प्रतिफल प्राप्त होना होता है, मतलब इनकी सारी एनर्जी उस दिन उपयुक्त रूप से पूरे ब्रह्मांड में संचालित रहती है। अगर आप दान पुण्य जप साधना इस दिन करते हैं तो इसका फल ये प्राप्त होता है कि ये जो 10 देव होते हैं, जो इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं, वो आपके जीवन में हर एक प्रकार की खुशियों को देने के लिए सक्षम होते हैं। मात्र इसीलिए जो मकर संक्रांति है वो विशेष है, उपयुक्त है और इतना प्रचलित है हमारे हिंदू शास्त्रों में। इसी प्रकार के अन्य चर्चा को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। हमें लगता है कि आपको समझ में अवश्य आया होगा कि क्या है मकर संक्रांति और क्यों इतना पॉपुलर है, क्या है इसके पीछे का रीजन। धन्यवाद, प्रणाम।